जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ICRB साइंटिस्ट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। बेसिकली आपकी वैकेंसी निकली है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अंदर साइंटिस्ट इंजीनियर की, जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे आराम से फिल कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर वीडियो में अभी देख सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद में आप जान सकते हैं कि इसके अंदर साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। 65 आपके पद है। एज आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। सैलरी की अगर बात करें तो आपको 56,100 रुपए, साथ ही जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। एंड फीस की बात करें तो SC ST एक्स सर्विसमैन, विकलांग, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनके लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, जो कि आप ऑनलाइन और SBI चालान के माध्यम से जमा कर पाएंगे। इसमें आप लोग 4 मई से लेकर के 24 मई 2023 तक भर पाएंगे फॉर्म को। फिर यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उसकी जानकारी इस टेबल में दी गई है। एंड आप यहाँ पर आएंगे और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से आप यहाँ पर अच्छे से और भी डिटेल में जान सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको दिया है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट पर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगर इसमें इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, कैसे फॉर्म फिल करना है ये प्रोसेस अब जान लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आएगी और यहाँ पर आने के पर आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अभी आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं साइंटिस्ट इंजीनियर SC सिविल पर अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल ID मांगी है, तो आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो इसलिए मैं ST कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और आपको पूरा प्रोसेस बता सकूं। अब यहां पर आता है एक्स सर्विसमैन। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप विकलांग है तो आपको यहां पर यस करना, नहीं तो आप यहां पर भी नो ही रहने देंगे। एंड अगर आप यहां पर करंटली वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट, स्टेट, PSC ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो रहने देना है। फिर आपसे पूछा कि वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर हाँ तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो यहां पर भी नो ही रहने दीजिए। फिर आपसे पूछे कि आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना है। अब आपको आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर लिखना है। अब आपको नीचे कहा है कि आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का रहना चाहिए, साइज 50 KB से कम हो। और आपको कहा है कि फाइल नेम शैल नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि जो आप फाइल नेम देंगे उसमें कोई स्पेस आपको नहीं देना है, नहीं तो वो फाइल यहां पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक डेमो फाइल आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में भी ध्यान देना है कि जो आप फाइल नेम दे रहे हैं उसमें कोई स्पेस और कोई स्पेशल कैरेक्टर न हो। अब आप यहाँ पर इसको भी ओपन कीजिए, सभी जानकारी चेक कीजिए जो कि यहाँ पर आपने भरी है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो आप देख सकते हो, उनका प्रीव्यू है और कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है जो कि स्टेप 2 की, जिसमें कि आपको पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आप आपका जो डे है, सॉरी जो आपका मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप अपना डे सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर जो आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर अपना फिल करेंगे इन तीनों लाइन के अंदर। देन यहाँ पर आपको आपकी सिटी के अंदर आपकी सिटी का नाम एंटर करना है, जो भी आपकी सिटी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। देन यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, कोई अन्य नंबर देना चाहते हो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप यहाँ पर देंगे। रिटर्न टेस्ट का सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं इन लोकेशन में वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने स्टेप 3 है जहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में आपसे पूछा। आपको कहा कि इफ यू हैव ऑब्टेन्ड एग्जामिनेशन ऑफ पेपर सेमेस्टर ईयर ड्यू टू डिप्लोमा बीएससी लीडिंग टू लेटरल एंट्री इनटू डिग्री कोर्स प्लीज सिलेक्ट डिग्री एज डिप्लोमा प्लस बी बीटेक, यानी कि अगर आपका कुछ ऐसा जो सिनेरियो उन्होंने बताया है ऐसा है तो फिर आपको ये क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पर इनमें से आपके पास बेसिकली जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे आपकी ब्रांच पूछी है, फिर आपसे रिजल्ट स्टेटस पूछा है, डिक्लेयर्ड है फिर अवेट करें। तो अगर डिक्लेयर्ड है आप डिक्लेयर्ड के ऊपर क्लिक करें एंड देन आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में वो आपको इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपने कहाँ से किया है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से भी आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन की है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम वही देंगे। तो बेसिकली जो भी है आपके डिग्री कॉलेज का नाम वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे पाएंगे। बेसिकली खुद से अलग से देने का ऑप्शन नहीं है, बट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अदर यूनिवर्सिटी आपका, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं है। फिर आता है कोर्स टाइप, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, मिक्स ऑफ द ईयर एंड सेमेस्टर। अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। अगर सेमेस्टर वाइज है सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज है तो ईयर वाइज। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे स्कोर एज टोटल मार्क्स या फिर सीजीपीए किसके अंदर है। अगर सीजीपीए तो सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टोटल मार्क्स में सिलेक्ट किया हूँ तो फिर आपको बताना है मंथ एंड ईयर ऑफ पास, यानी कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे है रैंक इन यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर अदर देन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने स्टेप 5 आता है जहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम पूछा है, बोला है कि प्लीज मेक श्योर दैट द यूनिवर्सिटी डजंट अपीयर इन द यूनिवर्सिटी लिस्ट, यानी कि जो अभी हमने पिछली सेक्शन के अंदर अदर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया था तो ये उसी के लिए बोला है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उस लिस्ट के अंदर ना हो और तभी आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करें। फिर कोर्स ड्यूरेशन पूछा है 4 साल का या फिर 5 साल का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप फिर से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ पर आपको स्टेप 6 के अंदर क्वालिफाइंग एग्जाम की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपको कितने नंबर आए थे पहले ईयर के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो नंबर एंटर करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके कितने भी नंबर हो सकते हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर प्राप्त किए हो और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आप मेरे नंबर पर ध्यान ना देकर के बस अपने नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सेकंड ईयर के अंदर कितने नंबर आए थे वो आप बताइएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक रेशियो समझा रहा हूँ कि किस रेशियो से आपको देने हैं। फिर थर्ड ईयर के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डालेंगे। एंड इसके बाद में आपको फोर्थ ईयर के अंदर कितने नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर फिर इसके जो टोटल नंबर है वो डाल देंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे आता है इंटरमीडिएट 10+2 प्री यूनिवर्सिटी डिप्लोमा एग्जाम। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप आइए और ये आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको सेम वे में आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th का बोर्ड दीजिए, किस महीने और किस साल के अंदर पास की थी वो आप यहाँ पर दे दीजिए और परसेंटेज लिख दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है।
अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहां पर प्रीवियस स्टेप के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर पूरा श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक रजिस्टर नंबर मिला है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और जो पोस्ट नंबर है ये भी, और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये भी आपको नोट कर लेना है। अभी आप यहां पर प्रिंट योर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वो सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर नंबर आपका यहां पर दिया गया, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपके सामने कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको यहां पर डालना है इस प्रकार से, जैसे कि मैं अभी आपको यहां पर डाल करके दिखा रहा हूं। और फिर गाइज आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का यहां पर प्रिंट आ चुका है, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर इसको डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अभी गाइज यहां पर उनके बारे में बात करते हैं जो कि फीस को जमा करेंगे। जैसे कि ये जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है, बट अगर आप जनरल OBC है तो आपको फीस पे करनी है। तो उसके बाद में जैसे आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे आप यहां पर आइएगा, जो कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक मैंने दिया है, ये वाला लिंक आप इसको दोबारा ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर यहां पर जो आपका जो पोस्ट नंबर है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, रजिस्टर नंबर जो आपको मिला है वो यहां पर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिएगा, ये कैप्चा कोड फिल करके शो डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहीं पर फीस को जमा करने का लिंक मिलेगा, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। एंड जैसे आपकी एप्लीकेशन फीस जमा होगी तभी आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट माना जाएगा। एंड आप यहां पर आपका पेमेंट स्टेटस या फिर चेंज रिटर्न टेस्ट सेंटर ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।